जेईई मेन 2025 जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट ही क्रैक करना चाहते हो और चाहते हो कि आप फिजिक्स में एक बेस्ट स्कोर लेके आए और आपकी फिजिक्स में रिवीजन उतना स्ट्रांग नहीं है, बिल्कुल भी आपके कॉन्सेप्ट अभी तक उतने क्लियर नहीं है। बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका इस सीरीज में, क्योंकि यहां पे हम बात करने वाले हैं, यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं टॉप 15 फिजिक्स के चैप्टर्स की, जिनपे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है जेईई मेंस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ओके गाइस, सो हियर वी गो। और आज हम बात करने वाले बच्चों नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की काइनेमेटिक्स, यानी 1D और 2D दोनों की बात करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, जो बच्चे बिल्कुल नए नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं बच्चों, यहाँ पे हर चैप्टर का जो भी उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग 2 वीडियो बनाएंगे और उसमें सारे कंसेप्ट हम कवर अप करेंगे। और आप टेंशन नहीं लेने का, बस आपने पूरी सीरीज को शिद्दत के साथ फॉलो करना है। 30 डेज का मैराथन है, ये सीरीज है। पर डे आपको एक लेक्चर मिलने वाला है। टाइमिंग आपको एग्जैक्ट पता है, 7 o'clock इवनिंग में आपको एग्जैक्ट टाइमिंग पे वो वीडियो मिलेगी, राइट। तो सब्सक्राइब करके रख लेना चैनल को, दोस्तों को शेयर वगैरह करके बता देना बॉस, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ बदल देगा आपके लिए। फिजिक्स में बेस्ट स्कोर चाहते हो, अपने पहले अटेम्प्ट को अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो, उसमें अच्छा स्कोर लेके आना चाहते हो, यस, स्टार्ट करें अब। यस, तो बच्चों देखो, यहां पे हमने जो टॉप 15 चैप्टर है उनको टॉप रैंक के अकॉर्डिंग लिया है, 1 2 3 4 5 समथिंग समथिंग, है ना। जिससे जितने ज्यादा क्वेश्चन है उसको टॉप पे किया है ना। ऑलरेडी हम 4 आपके जो चैप्टर्स हैं उनको कवर अप कर चुके हैं, ऑब्वियसली, राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस आप देखते जाएंगे, मेरे साथ बने रहेंगे और आपको मजा आएगा। इस सीरीज का मेन मकसद कॉन्सेप्ट का रिवीजन, उनको अप्लाई करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, आपके एग्जाम के ये बताना कि गलती कहां हो सकती है, जल्दी कैसे कर सकते हो और आने वाले क्वेश्चंस को और अच्छे से कैसे सॉल्व कर सकते हो। दिस इज आवर मेन मोटो, राइट, ऑफ दिस सीरीज। चलो भाई, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, उसका कंसेप्ट भी देखेंगे, डोंट वरी, सब कुछ कराऊंगा रिवाइज, बस बने रहना मेरे साथ, ठीक है। उसने बोला पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स टाइम t टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। बच्चों, उसने बोला है क्वेश्चन में एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। लेट्स सी, हियर इज द पार्टिकल जिसका मास m है और इसका ये सेंटर होगा, और अगर इसकी रेडियस है सर्कुलर पाथ की r, तो इसकी जो स्पीड है उसको मान लेते हैं हम v, ठीक है बॉस। उसकी जो स्पीड है वो v है, लेट्स सी, ठीक है। और वो एक कंप्लीट अपना सर्कल कर लेता है, यहां से अगर वो चलेगा और कंप्लीट सर्कल करके यहीं पर पहुंचेगा, तो एक कंप्लीट सर्कल करने में जो डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज 2πr। तो हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड उसका t दे रखा है, तो हमें पता भाई वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो वेलोसिटी तो है v और डिस्टेंस कवर करेगा 2πr और टाइम है उसका t। जो उसने बोला है ना, अभी उसको कर रहे हैं, आप कंसेप्ट पे आना धीरे धीरे, डोंट वरी, आप बस देखते जाओ। अच्छा सर, ठीक है, अभी हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम यहां से निकाल सकते हैं, तो फिलहाल इसको लिख लिया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, इफ दिस पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। उसने बोला अगर इसी पार्टिकल को, ये वाला जो पार्टिकल है, अगर हम इसको प्रोजेक्ट करें, लेट्स सी एक्स एक्सिस है गाइस और ये वाई एक्सिस है, इसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें सेम स्पीड के साथ, लेट्स सी वी, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए, ठीक है, ऐसे बोल रहा है। ओके, देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज इक्वल टू 4r, 4 टाइम्स ऑफ इस रेडियस। जो मैक्सिमम हाइट ये अटेन करेगा अपनी पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसका फॉर्मूला क्या होता था, u स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर थीटा और बाय 2g। और जो स्पीड है वो सेम ही है जो यहाँ पे थी जब सर्कुलर पाथ पे घूम रहा था। अब ये पैराबोलिक पाथ है कि प्रोजेक्टाइल का केस हो गया, समझ गए बॉस? यस सर। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, जितने क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले, 2D वाला केस मैंने सबसे पहले लिया है, मतलब ये 2D के जितने पॉसिबल क्वेश्चन आए हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बोला है, इसलिए जो हाइट है ना, जब वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा था, उसकी रेडियस की 4 टाइम्स है, तो उसको 4r कर दो यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे v स्क्वायर और ये होता है साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। रेंज, हाइट का मैक्सिमम आपको फॉर्मूला पता है। बस गाइस, आप क्या करेंगे, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है थीटा की। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे v की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है इसमें, क्योंकि r के टर्म्स में आंसर है। तो दिस इज v का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 4π स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर। जब v की जगह पुट करोगे ना, स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर यहाँ लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा बाय लिखूंगा 2g। क्या कैंसिल हो सकता है, एक r और एक 4, बाकी आपने निकालने सब कुछ इधर लेके जाओ, तो यानी 2g t स्क्वायर आएगा और ये नीचे आएगा, दिस इज पाई स्क्वायर r, और इधर बचेगा साइन ऑफ स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन थीटा निकाल लो, ऑप्शन मैच करा लो, आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। सो बच्चों, ये तो है इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सर
मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो हमें प्रोजेक्टाइल के जो बेसिक वाले फॉर्मूले होते हैं उनको याद रख के जाएंगे, उनसे फायदा होगा। भाई मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं पे आते हैं, आप टेंशन मत लो कि बहुत लेंथी बहुत डिफिकल्ट सा आ जाएगा। आप याद रखो टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ये जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है राइट, वो होता है 2u sin ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला आप याद रखें। आप रेंज का फॉर्मूला याद रखें बच्चों, रेंज आपको पता ही है इस केस में क्या रहती है, रेंज यानी हॉरिजॉन्टल पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, तो दैट इज उसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। याद आया कुछ? यस सर। और जो हाइट है वो मैंने अभी लिखी थी u स्क्वायर sin ऑफ स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। ये बेसिक वाली सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, रिवीजन भी है ना यार, क्वेश्चन भी तो कर रहे हैं यार, समझ रहे हो? यस। अब अच्छा सर अगर इक्वेशन की बात करें तो y इक्वल टू, याद करो बच्चों, होता था tan थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, नीचे होता था u cos थीटा और इसका पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्योंकि जब स्पीड का एक कंपोनेंट निकालोगे तो इधर आएगा v cos थीटा और इधर कुछ आएगा u मान लो, u भी मान लो, जो भी मानना, मैं जस्ट ले रहा हूं रैंडमली, तो दिस इज, है ना, तो दिस इज ऑब्लिक प्रोजेक्ट। ये वो मेन केस होते हैं बेसिक जो हर बच्चे को रिवाइज करके जाने ही है, इन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आते रहेंगे, आते हैं, आते थे। अब कुछ और भी पूछ सकता है, वो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, आगे बढ़ेंगे। रिवीजन भी हो गया, क्वेश्चन एप्लीकेशन भी हो गया, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, डरने का नहीं ऑप्शन देख के कि ये क्या सटपटा सा है, भाई बिल्कुल नहीं डरने का, बस स्टेप बढ़ाओ, क्वेश्चन को पढ़ो, अप्लाई करना स्टार्ट करो, सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, ट्रस्ट रखो अपने ऊपर, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके बच्चों, जैसे कि आपको पता है इस लेक्चर में हम 2D वाले कॉन्सेप्ट जितने भी प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हो सकते हैं, जो जो आए हैं उनके डिस्कशन कर रहे हैं, उसके थ्रू हम रिवीजन भी कर रहे हैं बॉस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मास। दो पार्टिकल है जिनका मास सेम है, यानी m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, ठीक है, ओके, कुछ m मान लिया हमने, आर इन द रेशियो ऑफ दे, उनकी जो सर्कुलर पाथ है उनका, सपोज करो एक पार्टिकल इस पे घूम रहा है, उसकी रेडियस r1 है, एक पार्टिकल इस पे घूम रहा है, उसकी रेडियस r2 है, अंडरस्टूड गाइस। तो ये पार्टिकल 1 है सपोज करो, और ये पार्टिकल कोई 2 है जो यहाँ घूम रहा होगा, ठीक है, और इनकी रेडियस का जो रेशियो है वो दे रखा है आपको, दैट इज 3:4, अलग अलग पाथ पे जो रोटेट कर रहे हैं सर्कुलर पाथ पे। देन इन ऑर्डर टू हैव कांस्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स, वो बोल रहे हैं इनके ऊपर एक्ट करने वाला, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंटर की तरफ एक्ट करता है, वो कांस्टेंट है, मतलब दोनों के लिए सेम मान लो, इसका F1 मान लो और इसका F2 मान लो, दोनों पे, तो F1 इक्वल टू F2 होगा, कांस्टेंट है भाई, वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये मान के चलो आप, ठीक है। ओके सर, देन देयर वेलोसिटीज विल बी इन द रेशियो, बताओ उनकी वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा। लेट्स सी, यहाँ वेलोसिटी है v1, यहाँ पे दूसरे पाथ पे उसकी चूंकि रेडियस अलग अलग है, उसकी वेलोसिटी है v2। तो हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों याद करो mv स्क्वायर बाई r होता है, ये इसकी रेडियस है, ठीक है, r स्मॉल लिख रहा हूं तो स्मॉल ही लिख देता हूं, ठीक है। और ये है लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में, अगर एंगुलर में बताना चाहते हो तो v इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, r ओमेगा, चूंकि हम रिवीजन भी कर रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं भाई, आगे भी क्वेश्चन आ सकता है यार, तो हम लिखेंगे m, जब यहाँ r ओमेगा एक r कैंसिल, तो r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में। और आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स और फोर्स इक्वल टू m में होता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे फिर, तो बस ये मास हटा दो, m a होता है तो ये v स्क्वायर बाई r बनेगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी में लिखना है तो ये मास हटा दो, r ओमेगा स्क्वायर बनेगा, बस ये याद रखने का, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते रहेंगे आपके पास, टेंशन नहीं लेने का। अब इस क्वेश्चन में दोनों का f तो सेम हो गया, ठीक है, और उसने बोला मास भी सेम है, तो आप अगर ध्यान से देखें, मैं यहाँ लिखूं मास सेम है, स्पीड अलग है और रेडियस उसकी r1 है, मास सेम है, स्पीड अलग है और रेडियस उसकी r2 है, ये हो गया कैंसिल। हमें स्पीड का रेशियो चाहिए, तो v1 ओवर v2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा r1 ओवर r2, और r1 r2 कितना है सर 3/4। हमें v1 by v2 चाहिए, इसका स्क्वायर हटा दो बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा v1 ओवर v2 दैट इज √3/2। चेक कर लो अपने ऑप्शंस, है कि नहीं, कमाल है, देखो इजी है ये, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा कुछ करना है, राइट। आप बेसिक पे ध्यान दें, कैलकुलेशन पे ध्यान दें, उड़ा दोगे, ठीक है। चेक करो, रिवीजन मैंने करा दिया, फर्दर क्या क्या याद रखना है, किस तरीके से याद रखना है, एंड समथिंग 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 लाइक दैट, ओके। चलो भाई आप चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को, उसका भी देख लेते हैं। देखो कमाल की बात है, हर क्वेश्चन से एक नया कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, यही कमाल है कि आपका पूरा 2D उन कॉन्सेप्ट, उन लिमिटेड क्वेश्चंस के थ्रू ही रिवाइज हो जाएगा। बेस्ट क्वेश्चन, लिमिटेड क्वेश्चन और रिवीजन कंप्लीट, एप्लीकेशन कंप्लीट, यही करना चाहिए एक बच्चे को। फिर लॉट ऑफ प्रैक्टिस करो अपने घर पे, सेल्फ स्टडी तो आप कर ही रहे होंगे, आपके पास लॉट ऑफ क्वेश्चन होंगे ही होंगे ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ देख लो कि आपका एग्जाम का माइंडसेट कैसा हो, कैसे कैसे क्वेश्चन दे रहा है, किस फॉर्मूले पे ज्यादा दे रहा है, ये सीख के जाना, ओके। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ना, जल्दी से पहले पढ़ लेते हैं, अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, गलती भी हो सकती है इस टाइप में अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी, ध्यान से नहीं पढ़ा है। उसने बोला एक बॉल है, ए बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टेयरवे
विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v। स्टेयरवे मींस जो आपके घर में सीढ़ियां नहीं होती हैं, जैसे हम पैर रख के सीढ़ियों पे छत पे जा रहे हैं, उस टाइप की सिचुएशन आप मान लो। और उसने कितनी बोला था, स्टेप्स आर 0.1 मीटर हाई है उनकी जो स्टेप्स है उनकी हाइट, और वाइड है 0.1 मीटर, सेम 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 है ना। द मिनिमम वेलोसिटी u विद व्हिच दैट बॉल जस्ट हिट द स्टेप 5 ऑफ द स्टेयरवे। लेट्स से इस तरीके की सिचुएशन, ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4, ठीक है, और एक और बना लेता हूं मैं यहां ऐसे, ठीक है जनाब। सो टोटल 5। तो वो बोल रहा है कि फिर क्या बोल रहा है कि hits the step 5 of the stairway will be this, the minimum velocity u with which that ball just hits the step 5, यानी ऊपर से देखो टॉप से उसको छोड़ रहा है, बिल्कुल देख लो इसमें क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेयरवे, अगर बिल्कुल यहां से छोड़ रहा है तो बच्चों आपको बताया जब वो बॉल आएगी तो यहां पे हिट करेगी। ये स्टेप 5 है, जैसे 1 2 3 4, ये 5th वाला, तो यहां हिट करके तब आगे जाएगी, तो बिल्कुल इसको हिट करेगी स्टेप 5 को, यहां नहीं पहुंचेगी, यहां हम यहां हिट कराएंगे, इस टॉप से इस 5th वाले के इस टॉप पे हिट कराएंगे। तो आप ध्यान से देखो, जब वो हिट करेगी इस तरीके गई होगी, इस तरीके से जा रही होगी, तो दिस इज द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि इसको किसी हाइट से आपने फेंका है। अगर मैं इसको यहां मिला दूं इस तरीके से, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस y और ये टोटल डिस्टेंस जहां पे टकराएगी x एक्सिस पे x, तो देख लो कौन सा केस है। अगर आप वेलोसिटी ऐसे फेंक रहे हो u वेलोसिटी से, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, जैसे आसमान से है ना, आप किसी प्लेन से कोई बॉम्ब नीचे ड्रॉप कर फेंक रहे हो, मतलब एक तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हो हॉरिजॉन्टली, या आप बिल्डिंग पे खड़े होकर बिल्कुल सीधा फेंक रहे हो उसको, राइट, वही वाला केस है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला केस है। बस यहां देखना है टोटल ये हाइट कितनी होगी, देखो देखो यहां देखना है ये हाइट कितनी है 0.1, ये भी कितनी है 0.1, ये भी कितनी है 0.1, और जहां टॉप से फेंका है वो भी कितना है 0.1, 1 2 3 4, यानी y की वैल्यू आ गई 4 टाइम्स ऑफ 0.1 यानी 0.4 मीटर, ठीक है। टोटल हाइट आएगी कितनी ऊंची है जहां पे टकराएगा वहां से, और कितनी दूर गिरी हॉरिजॉन्टली, यानी यहां से कितनी दूर गिरी, तो देख लो ये विड्थ है इसकी 1 2 3 4, वो भी 0.1 है, वो भी 4 ही आएगा, यानी x की वैल्यू भी 0.4 मीटर ही आएगी, क्योंकि ये 0.1 मीटर वाइड है हर स्टेप। दिस ये मिलकर टोटल डिस्टेंस बता देंगे x एक्सिस पे। बच्चों जब भी ये केस होता है ना हॉरिजॉन्टल वाला, तो इसकी जनरल इक्वेशन याद रखना, कैलकुलेशन से आप बच जाओगे। वो क्या होती है सर, y और x एक्सिस और u में जो रिलेशन होता है इस केस में, हॉरिजॉन्टल के केस में, वो होता है हाफ gx² बाय u²। ये इसका अभी जो मैंने लिखा था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की जो इक्वेशन लिखी थी मैंने, पाथ और जो उसको पैराबोलिक पाथ उसकी जो इक्वेशन लिखी थी वो उसके लिए थी, और ये इसके लिए होती है, ये याद रखना डायरेक्टली, ठीक है। ये उसकी डिस्टेंस है जो एक्स एक्सिस पे कवर की है, ये वाई एक्सिस पे उसका है ना, और यू उसकी स्पीड है। बस पुट कर दो, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें स्पीड निकालनी है, ये स्पीड, तो इसको इधर लेके आओ, तो u² इक्वल टू g, यानी हाफ, j की वैल्यू 10, x की वैल्यू कितनी है 0.4 का स्क्वायर, और y की वैल्यू कितनी है 0.4, तो एक 0.4 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे कैंसिल होगा तो 5 आएगा, और यहाँ 0.4 ही बचेगा, तो ये 2 बचेगा, ठीक है, तो 2 आ जाएगा √2। बस इसमें तो ये याद रखने का, अंडरस्टूड गाइस। और अगर आपसे पूछे कि यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, तो देखो उसकी टोटल हाइट कितनी है y है, तो टाइम कैसे निकालोगे, √2y/g, तो वो वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करेगा। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां तक आने में जो उसको टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा। बस ये याद रखना, अगर एडिशनल क्वेश्चन पूछेंगे बस एक चीज का याद रखना, उसको यहां तक काउंट मत कर लेना ये वाली हाइट, क्योंकि 5th पे टकराएगी वो यहां पे स्टेप इसके टॉप पे, राइट, तो यहीं तक लेनी है, बस ये ध्यान रखने का, ठीक है। बाकी ओरिजिनल डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी 5th तक, ठीक है। सो गाइस समझ आ गया होगा आपको, आई होप सो, और आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है इश्यू नहीं। तो दिस इज द वे, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। चले आगे, यस सर, क्वेश्चन नंबर 4 बॉस देखते हैं। और वो उस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, वो मैं बहुत प्रैक्टिस कराता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। जो मैंने पढ़ाया था, पूरा कोर्स डिजाइन किया था, उसमें भी यूट्यूब पे भी मैंने डाला उसके ट्रिक्स वगैरह, मतलब उसके सॉल्यूशन मैंने सारे आपको दे रखे हैं। तो देखते हैं क्या है, और वो आने के चांस काफी बने रहते हैं हमारे हर एग्जाम में, राइट। चलो बच्चों जल्दी से पहले देख लिया जाए क्वेश्चन क्या, उसके बाद की जाएगी बात, है ना। तो हमारा मेन मकसद रिवीजन, बेस्ट रिवीजन, उसका एप्लीकेशन, उसके न्यूमेरिकल्स साथ में सॉल्व कर लेना कम से कम समय में, और बहुत बढ़िया स्कोर हम करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, टेंशन नहीं है। नीट के बच्चे आप बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बिफोर योर सीरीज, हम आपकी सीरीज स्टार्ट करेंगे आफ्टर दिस। और जो 12th के बच्चे बोर्ड एग्जाम में ऑसम तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो तो पूरा फॉलो कर लो बॉस, है ना। 12th वाले
वाले, अभी ये 11th वाला चला है तो 12th वाले सारे के सारे, और जेईई मेन भी टारगेट करे तो पूरी सीरीज देखो, बढ़िया सा अलग से नोट्स बना लो, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है यार, मजा आएगा आपको, ठीक है। ए पार्टिकल ऑफ मास एम प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये भी प्रोजेक्टाइल का केस हो गया। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज गाइस वाई एक्सिस। एक पार्टिकल है जिसका मास m है और यहां से एक वेलोसिटी u के साथ 30 डिग्री पे इसको प्रोजेक्ट किया गया, तो कहीं तो गिरेगा जाके, ठीक है ना। यस सर। सो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जरूर देखना एंगल कहां बन रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द पार्टिकल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट, जब पार्टिकल को फेंकने के बाद वो अपनी कहीं मैक्सिमम हाइट पे होगा ना बच्चों, लेट्स सी पार्टिकल यहां पे होगा, ठीक है, जब यहां मैक्सिमम हाइट पे होगा तो आप देखो इसकी जो वेलोसिटी होती है, याद करो इस इनिशियल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आएगा u cos 30 और एक कंपोनेंट इधर जाएगा u sin of 30, ये तो पता ही होगा। और जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, यानी ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता, हर पॉइंट पर सेम होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, ग्रेविटी का फोर्स वाई एक्सिस पे लग रहा है। तो जो इसकी यहां पे वेलोसिटी होगी दैट से v होगी इस हाईएस्ट पॉइंट पे, और वो इसी के इक्वल होगी इनिशियल, वो कभी चेंज नहीं होगी एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। और ये वेलोसिटी और ये जो डिस्टेंस है इसको हम हाइट कहेंगे, ये परपेंडिकुलर है। और अगर मैं ध्यान से देखूं इसको, ये डिस्टेंस यहां से ओरिजिन से जहां से फेंका है इसी की तो पैरेलल है, राइट। तो वो बोल रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जब पार्टिकल होगा तो जहां से उसको फेंका है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यहां से, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ। तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम आपको पता होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे लेट्स ये पॉइंट ए है, किसके अबाउट निकालना है ओ, मोमेंटम होता है MOVR, V वो लेंगे जहां पे निकालना है ए पे, और डिस्टेंस भी लेंगे जो इस यहां पे जो भी वेलोसिटी होगी उसके परपेंडिकुलर होगी, ये वाली डिस्टेंस, यानी ये तो इसकी हाइट होती है, तो ये h के इक्वल हो जाएगा, ये याद रखना है। तो हम निकालेंगे L एट पॉइंट ए अबाउट ओ, तो m v कितनी है सर u cos 30, और सर r क्या लेंगे हम लोग, जो मैक्सिमम हाइट है उसकी, यानी u स्क्वायर साइन ओ स्क्वायर और 30 एंगल है और बाय 2g, बस सॉल्व कर लो बॉस। तो ये आएगा m u स्क्वायर, यानी ये बनेगा क्यूब cos 30 आपको बताइए बच्चों √3/2 होता है, sin 30 1/2 होता है, उसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और इंटू 1/2g पहले से ही है, ठीक है जनाब। तो क्या करेंगे सर, ये आ जाएगा √3mu³ 4416g, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, राइट। दिस इज द वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, बस इस पे फोकस करो। जब भी आपको एंगुलर मोमेंटम हाईएस्ट पॉइंट पे पूछे अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो वेलोसिटी पे ध्यान दो, वही लेनी है जो इनिशियल होगी अलोंग द एक्स एक्सिस, नॉट अलोंग द वाई एक्सिस, क्योंकि अलोंग द एक्स एक्सिस सेम रहती है, और जो उसकी रेडियस होगी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी जो उसकी, वो हाइट के इक्वल लिखनी, बस। बाकी तो एंगल वेंगल चेंज करता रहेगा, हमें क्या फर्क पड़ता है, आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। सो ओके। और हाँ, अगर इस क्वेश्चन में एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ना होता, ये होता ये, तो हम यही एंगल लेते हैं, तो हम 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट करते तभी आता, अंडरस्टूड। ये जरूर ध्यान रखना, गलती करवा सकता है आप लोगों से जल्दी जल्दी पे चक्कर नहीं बॉस। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, ये भी पता चल गई कि यार सर अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो भैया ऐसे सॉल्व कर लेना यार, ठीक है। चलो भाई, इस कैटेगरी का अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड, वो भी चेक कर लिया जाए एंड देखते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। ओके, तो आई थिंक अब आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे होंगे, इतने सारे लेक्चर आपके पास ऑलरेडी जा चुके हैं, और ये सीरीज क्योंकि 30 डेज की है तो डेली की डेली करोगे, तो डेली एफर्ट करोगे, डेली आपको चीजें समझ आएंगी, आपके प्रॉपर नोट्स बनेंगे, उन्हीं को रिवाइज करके जाना। मैं बता रहा हूं आपको, गारंटी है बॉस, आप बेस्ट स्कोर लाने वाले हो फिजिक्स में, आई गारंटी, फॉलो करते रहना बस। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो हमने लिया है वो है, ए बॉडी स्टार्ट फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम हाइट h, ओके, हिट्स एन इंक्लाइंड प्लेन इन इट्स पाथ एट हाइट स्मॉल h, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट, ये आपको पढ़ के ना डायग्राम बनाना पड़ेगा, अगर नहीं बना क्वेश्चन नहीं होगा बॉस, है ना, बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है। ओके, सो उसने बोला एज ए रिजल्ट ऑफ दिस परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स हॉरिजॉन्टल, मतलब उस इंक्लाइंड प्लेन पे टकरा के वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है। आप जा रहा दिमाग में, ऊपर से ड्रॉप की, यहां कोई इंक्लाइंड सरफेस है, ऐसे ऐसे गई, राइट। ओके, द वैल्यू ऑफ कैपिटल H ओवर स्मॉल h फॉर द बॉडी विच द बॉडी विल टेक द मैक्सिमम टाइम टू रीच द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे भी आएगी, ऐसे समझोगे। लेट्स सी यहाँ पे कोई एक बॉडी है जिसका मास m है और फ्रीली आप इसको ड्रॉप कर रहे हो, मतलब इसकी इनिशियली आपने होल्ड कर रखा है, वेलोसिटी 0 है, जैसे छोड़ोगे तब वेलोसिटी उसके पास आ जाएगी, क्योंकि वो बोल रहा है कि अ बॉडी स्टार्ट फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम हाइट h, और जहां से इसको आप छोड़ रहे हो इसके रास्ते में कोई इंक्लाइंड प्लेन रख देते हैं ऐसे। लेट्स से आपने एक इंक्लाइंड प्लेन रखा बच्चों, इस तरीके से चलेगा, यस सर। तो कुछ ऐसे मान लो मैं, यस, दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन, और इसकी जो टोटल हाइट है यहां से यहां तक, ठीक है, वो है कैपिटल H,
और इसकी इस इंक्लाइंड प्लेन से जो हाइट है, जब ये इस पे टकराएगी ना, वो बोल रहा है जब ये इस पे टकराएगी तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, और ये अगर हॉरिजॉन्टल होगी तो लेट्स सी ये इसका ग्राउंड सरफेस है, ये इंक्लाइंड, और ये जब यहां से हॉरिजॉन्टल होगी तो ऐसे जा रही होगी, तो ऐसे जाके कहीं तो गिरेगी ये ग्राउंड पे, ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अंडरस्टूड, ये बोल रहा है। तो बच्चों यहां से यहां तक की हाइट उसकी दे रखी है स्मॉल एच, तो ग्राउंड से हाइट कितनी बची इसकी, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। देखो भाई टोटल हाइट इतनी है, ये इतना ग्राफ समझ में आ गया। यहां से छोड़ी, टकराई, हॉरिजॉन्टल हो गई, ग्राउंड पे गिरेगी। देखो ध्यान से, अब इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर लो, जहां से छोड़ी और जहां पे टकराई, ए बी पार्ट, और बी से ग्राउंड पे जाने पे सी पार्ट। वाओ। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये दो तरीके की मोशन है, ये स्ट्रेट लाइन है अंडर ग्रेविटी, यानी फ्री फॉल का केस है, यानी यहां से यहां तक का समय निकाल लो t1, फिर यहां टकरा के जब ये हॉरिजॉन्टल होगी फिर ग्राउंड पे गिरेगी, ये तो पैराबोलिक पाथ है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है, ऐसे जा रही है डाउन, तो यहां से यहां तक का टाइम t2 मान लो, टोटल टाइम आएगा t1 प्लस t2। अब ये तो आपको याद होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है बच्चों। याद करो, जब हम किसी बॉल को फ्री फॉल कराते हैं और ग्राउंड पे जाके गिरती है किसी हाइट से, लेट्स सी हाइट h है, तो फ्री फॉल के समय वेलोसिटी 0, और जब ग्राउंड पे गिरेगी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो कितना समय लेगी, हाइट सेकंड इक्वेशन से यूज कर लो, दैट इज ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, हाइट है उसकी h और ये इनिशियल वेलोसिटी 0। तो आपको पता है फ्री फॉल का टाइम होता था बच्चों, अगर मैं डायरेक्ट लिखूं 2h बाय g, अंडर रूट में पूरा का पूरा, दैट इज 2h बाय g, नहीं ये दिख भी रहा है, दैट इज 2h बाय g। ओके, अच्छा सर, हाँ, तो यहां से यहां तक का समय टकराने तक इतना लगेगा, तो ये तो मैंने लिख दिया, तो अंडर रूट 2, और ये हाइट है स्मॉल h, ये ध्यान रखना कौन सी हाइट है, राइट, प्लस अब t2 कौन सा समय होगा। ओहो कमाल हो गया। तो सर देखो, जब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं गाइस, सपोज करो ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है, ये ग्राउंड है, और ये प्लेन यहां से कोई भी चीज ऐसे प्रोजेक्ट करता है, वो ग्राउंड पे जाके गिरती है, तो ये कितनी हाइट होती है, हम ग्राउंड से हाइट लेते हैं, और चूंकि ये हॉरिजॉन्टली होता है इनिशियल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है 0, और बॉल तो चूंकि नीचे आ रही है, तो हमें इससे मतलब है, तो कितना समय लगेगा उसको यहां से यहां तक आने में, वो तो सेम ही रहेगा, 2h बाई g, वो ग्राउंड से कितनी हाइट है उस पर डिपेंड करेगा, लेट्स सी h डैश, इस पर डिपेंड करेगा। तो देखो यहां से जब बॉल हॉरिजॉन्टली जाके ग्राउंड में गिरेगी, तो ये ग्राउंड से कितने ऊपर है, इस हाइट पे डिपेंड करेगा, इसका टाइम और होगा सेम, यानी हम लिखेंगे अंडर रूट 2h लेंगे हम, h माइनस स्मॉल h, और बाई क्या g, ये ध्यान रखना है, बस इसमें ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 2h माइनस h और बाई कितना g। तो भाई ये टाइम है, लेकिन उसने पता है क्या पूछा है, उसने पूछा है बताओ h बाई h का रेशियो क्या होगा, कब, व्हेन ये जो टोटल टाइम आया दिस प्लस दिस, ये मैक्सिमम हो। और बच्चों मैथ वाले बच्चे हैं, मैथ में हमें सिखाया गया है, जो मेडिकल के बच्चा देख रहा है उसके लिए मैं बता दूं, किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम करना है तो उसको वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 कर दो। मतलब मैं यहाँ पे dt अपॉन dh इज द वेरिएबल, क्योंकि ये फिक्स हाइट, ये वाली हाइट है ना, ये वेरी कर सकते हैं यहां से, तो ये जो वाली हाइट है स्मॉल h, जो हाइट है ना स्मॉल h वाली, दिस वन, ठीक है, जहां से उसको ड्रॉप किया गया, ठीक है, यहां से ड्रॉप किया गया, तो इसके रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे इस पूरे को स्मॉल h के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 0 कर देना बस। इसको डिफरेंशिएट करके जब 0 करोगे, वैसे डिफरेंशिएट करने में अगर आप ध्यान से देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आप अंडर रूट 2 बाई g को अलग कर दो और h की पावर 1/2 कर दो सिंपली, और यहां से भी अंडर रूट 2 बाई जी को अलग कर दो, और यहाँ पे कैपिटल H माइनस स्मॉल h की पावर 1/2 कर दो। वैसे सिंपल डिफरेंशिएशन हो जाएगा गाइस, अंडर रूट 2 जी बाई को अलग कर लो और h की पावर 1/2 बचेगी अंदर, और यहाँ पे बचेगी h माइनस h की पावर 1/2, और ये डिफरेंशिएशन अब आप कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात आपके लिए है नहीं है। फिर जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, t की वैल्यू है, डिफरेंशिएट करोगे ना, तो ये आ जाएगा 1/2 h माइनस 1, यहां से भी कर ही लोगे यार इसके रिस्पेक्ट में, और उसको सॉल्व करके dt अपॉन dh को सॉल्व करके जो भी आएगा 0 कर देना, तो बच्चों h अपॉन h2 की वैल्यू जो आएगी ना यहां से निकल के, ये रेशियो वो 2 के इक्वल आएगा। आप करके देखना, मेरे को बताना सॉल्व करके, ठीक है। सो दिस रेशियो, मतलब जो स्मॉल h हाइट है ये टोटल h की हाफ होगी, बस ऐसे समझो, टोटल h हाइट की हाफ होगी। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, फ्री फॉल का टाइम, हॉरिजॉन्टल का टाइम, है ना, कॉन्सेप्ट में देख लो आप कितना बढ़िया से तरीके से उन्होंने छोटे से कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिजाइन करके हमें दे दिया है। सो दिस इज द केस। आई होप आप समझ गए होंगे यार क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से सॉल्व करना है, दैट इज द मेन थिंग कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो हॉरिजॉन्टल पे भी देखो क्वेश्चन आए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके दो ही तो फॉर्मूले, उन्हीं को तो आपने यूज करना है, टाइम फ्लैट का कर लेना, और उसका जो टोटल टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में वो वाला यूज कर लेना, रेंज वाला, रेंज तो आप निकाल ही लोगे ऑब्वियसली, राइट। चलो
अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसको देखेंगे उसमें कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व हो रखा है। और चूंकि देखो जो मैथ के बच्चे उनकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होती है तो कैलकुलेशन में अपने फर्स्ट नहीं, ऐसी बेसिक कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। मेडिकल वाले बच्चों के लिए मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भाई आपको डिफरेंशिएट करना ही पड़ता है। बट टेंशन मतलब नीट में इस लेवल पे तो नहीं आएगा इतना। हाँ चूंकि जेईई मेन का क्वेश्चन है तो उसमें तो बनता है भाई, उसमें बनता है। लेकिन नीट वाले बच्चों के लिए ये फायदा हो गया है कि आपको कंसेप्ट पता चल गया कि यार यही फॉर्मूले ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, हमारे एग्जाम में भी आ सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे तो कोई बड़ी बात है नहीं बट फिर भी कॉन्सेप्चुअल है तो चलो डिस्कस करना तो बनता है आपको और बेहतरीन तरीके से चीजें क्लियर होंगी इसमें। उसमें बोल रहे थे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन XY प्लेन। XY प्लेन है मतलब 2D का ही केस होगा। सो x की वैल्यू दे रखी है बच्चों, दैट इज व्हाट, x दे रखा है आपको 2 + 40, ओके सर, और y दे रखा है आपको 3t + 8t²। ये वैल्यूज ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। अब वो बोल रहा है द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, अब इसमें ऑप्शन दिए कमाल के, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे उसकी डिस्टेंस दे रखी है, वाई पे दे रखी है। उसने पहला ऑप्शन दिया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, जो पार्टिकल है उसकी जो मोशन होगी उसके बारे में बताना है कि जो पार्टिकल की मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगी। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब उसका जो एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। एंड हैविंग मोशन अलोंग द पैराबोलिक पाथ, और उसको जो पाथ फॉलो कर रहा होगा पार्टिकल वो पैराबोलिक होगा। हमें पता नहीं है बट फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड में है यूनिफॉर्म मोशन होगी लेकिन स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, क्या ये सही होगा? थर्ड है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगी, हैविंग मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म होगी, क्या होगी? चलो देखते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका, एक्सेलरेशन निकाल लो सबसे पहले तो इसका देखो एक्स एक्सिस पे भी है, वाई पे भी, तो दो एक्सेलरेशन का नेट निकालना पड़ेगा। तो इसका पहले निकालो dx/dt, तो यहां से मिलेगी वेलोसिटी, राइट। तो दिस इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो कितनी आएगी 2 0 दैट इज 4। यहां से करोगे dy/dt, इसकी वेलोसिटी आ गई अलोंग द वाई एक्सिस, तो यहां पे आएगा दैट इज 3 है ना, 3t है ना, तो दैट इज एंड दिस इज 16t, ओके। तो दोनों वेलोसिटी आ गई। अब इसको भी डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक्स एक्सिस पे, तो ये तो 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे वाई एक्सिस पे गाइस, तो ये तो 0 हो गया, प्लस 16t का 16 बचा। तो देखो ax पे 0, y पे कितना 16, तो नेट जो एक्सेलरेशन है अगर देखा जाए वो तो 16 ही नहीं रहेगा। क्यों सर? क्योंकि नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? वेक्टर है भाई x और y, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। इधर है ax और इधर क्या है ay, तो नेट बनेगा इधर, तो अंडर रूट में ax²। अगर फर्दर पूछ ले कुछ और 0 ना होता तो ये करते हैं नेट निकाल देंगे, अगर 0 ना होता है, राइट। तो देखो 0 + 16 का स्क्वायर, रूट से बाहर 16 ही आएगा, तो नेट 16 आ गया, और 16 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। एक चीज तो क्लियर होगी, ये जो मोशन है ना एक्सेलरेशन, इसका चूंकि वेरिएबल नहीं है, ये आपका जो मोशन है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, बस इतना याद रखिए, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड पे टिक करना है पहली बार। इसमें ऐसे कितने हैं? 2 है भाई, तो 2 में से कौन सा हो गया? एक पैराबोलिक, एक स्ट्रेट लाइन। अब हमें पाथ का भी पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो क्लियर हुआ, 16 आया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बोलेंगे। अब जब भी पाथ की बात हो ना बच्चों, तो हमें एक्स और वाई का रिलेशन बनाना होता है, इसमें समय ना हो, टाइम को हटा दो, तो इसी से पाथ का पता चलेगा। मींस वी हैव टू क्रिएट अ इक्वेशन in terms of x and y without t, तो we have to replace the t। तो अगर मैं y निकालू यहां से, तो y है मेरे पास 3 इंटू टी को हटाओ, कहां से? यहां से। देखो t कितना आएगा 40 = x - 2, क्योंकि इसको इधर लेके जाओ, तो t आ जाएगा x - 2/4। बस जहां t है ये प्लेस करो, तो x - 2, ये तरीका याद रखना, ऐसे ही करना होता है, प्लस 8 यहां पे लिखेंगे x - 2/4 का होल स्क्वायर। बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ x की पावर होगा ना, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है, तो ये जो जब इसको ओपन करोगे तो x की मैक्सिमम पावर 2 आएगी, तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। y और x के टर्म्स में, बाकी सब कांस्टेंट है, x की मैक्सिमम पावर 2 रहेगी, तो एक पैराबोलिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये तो क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, राइट, तो पैराबोलिक होगा। हाँ अगर x की पावर 1 होती तो फिर स्ट्रेट लाइन बनता बॉस, राइट। यस सर, बेहतरीन क्वेश्चन ऐसे तो है नहीं है। यस, दिस इज अमेजिंग क्वेश्चन। बस ये याद रखना, जब भी x एक्सिस भी है, y एक्सिस पे 2D मोशन है, अगर z होती तो 3D होती, तो फिर जब 2D है तो नेट एक्सेलरेशन ऐसे निकालना है। अगर वेलोसिटी पूछता सर नेट, तो चूंकि x एक्सिस पे भी है, y पे भी है, तो फिर नेट वेलोसिटी भी वैसे ही निकालते हैं, अंडर रूट vx² + vy²। अगर 3D होता तो v z भी लेते हैं, बस कर लेंगे, बाकी तो आप समझदार है। कंसेप्ट मैंने रिवाइज कर दिया, क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवा दिया, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके दूसरा खिलाड़ियों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। ओके, तो मजा आ रहा है ना दोस्त? बढ़िया से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और अगर आप अच्छे से इसको देखो, केवल देखना नहीं है, लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, समझना है, और आपको कोई इतना ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा कि भाई किताबें ढूंढेंगे, ये ढूंढेंगे, PYQs ढूंढेंगे। बस इसको कर लो, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे, क्वेश्चन होंगे आपके, है ना। बस ये मान के चलो, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर अच्छा कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो, अच्छा स्कोर लाना चाहते हो, ठीक है। उसने बोला मैन
a man carrying a monkey on his shoulder does cycling smoothly on a circular track of radius 9 मीटर। एक आदमी अपने कंधे पे बंदर को बिठा के सर्कुलर सर्कुलर घूम रहा है जिसकी जो रेडियस है वो 9 मीटर है। सपोज करो यहां से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, एंड कंप्लीट 120 रेवोल्यूशन इन 3 मिनट। मतलब वो 3 मिनट के अंदर जब घूम रहा था तो एक रेवोल्यूशन ऐसे ऐसे उसने 120 रेवोल्यूशन किए। टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने किए? 20 रेवोल्यूशन कर लिए। और समय कितना लिया? 3 मिनट। तो बच्चों मिनट में है तो इसको 3 इंटू 60 यानी 180 सेकेंड्स आप मान लो, ठीक है, इतने तो सेकंड्स में आप कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ मंकी, तो उस मंकी का जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि मंकी उसके शोल्डर पे है तो उसके सेंटर की तरफ उस पे वो भी घूम रहा है सर्कुलर पाथ पर, सर्कुलर पाथ पे घूमते तभी है जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अभी बताया था मैंने। देखो भाई 120 रेवोल्यूशन दे रखे हैं बच्चों आपको, ठीक है, ये टोटल 120, भाई इतने चक्कर काट रहा है ना इतने मिनट में, तो यहां से बच्चों आप निकाल सकते हो ओमेगा, क्योंकि ये रोटेशन रेवोल्यूशन है ना। ये उसने बोला हाउ मैनी इन 3 मिनट्स, यानी अगर मैं यहां से पर सेकंड निकाल लूं इसको या फिर टोटल रेवोल्यूशन दे रखे इसको हम कैपिटल एन मान ले, एक तरीके के फ्रीक्वेंसी, ये तरह आप इसको ले सकते हैं। तो ओमेगा निकाल सकते हो इस तरीके से आप। कैसे सर? ओमेगा आप निकालोगे 2 पाई एन दिस बाय दिस से, ठीक है। तो ये होता है आपका ओमेगा। अगर आपने निकालना है इसको रेडियन पर सेकंड में तो ओमेगा आपका आएगा 2 पाई एन। जब भी रेवोल्यूशन गिवन हो, समय गिवन हो, तो बच्चों क्या करोगे? एन की वैल्यू लिख लो कितनी है, 120 है, और जो टाइम दे रखा है उसको सेकंड में बदल के लिख दो, दैट इज 180। अंडरस्टूड? ये तो हो जाएगा कैंसिल, ये 3 6 से कैंसिल करो और ये 2 तो आ जाएगा 4 पाई बाय 3। आई थिंक इतना आ रहा है ओमेगा की वैल्यू। और एक बार एंगुलर वेलोसिटी आ गई तो भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभी बताया था मैंने, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है आर ओमेगा स्क्वायर, रेडियस है 9 और ये आ जाएगा 4 पाई बाय 9 और इसका स्क्वायर गाइस, तो पक्का नहीं, दिस इज 3, तो 3 का स्क्वायर 9, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 16 पाई स्क्वायर इतना आएगा, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी तो बताया था कि ये होगा एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में। बस याद ये रखना है टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो भी होंगे उनको पर सेकंड निकाल लेना, वो ओमेगा निकालने का तरीका हो जाता है। फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाती है 2 पाई एन, ठीक है। तो अगर मैं इसको मान लूं तो यहाँ पे जितने भी रेवोल्यूशन दे रखे थे उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। एक तरीका तो या फिर दूसरा तरीका उससे फिर लेंदी जाएगा, बात एक ही है, इसी तरीके से कर लेना यार, ठीक है। चलो दोस्तों ये भी हो गया कि सर हमने पढ़ा था, इस पे भी क्वेश्चन आ गया, यस। तो बस ये ध्यान रखना है कि ओमेगा निकालने का तरीका होता है 2 पाई एन बाय 60। अगर आपको ये एन दे रखे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अगर दे रखे, रोटेशन पर मिनट में 1 मिनट में दे रखे हैं, अगर ये 3 मिनट का समय था तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया उसमें, तब हमने निकाला, ठीक है। अगर ऑलरेडी आपको रोटेशन पर सेकंड गिवन होंगे फिर आपको 60 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, फिर आप डायरेक्ट ले लेंगे, फिर आपको 60 से डिवाइड करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। मतलब इस तरीके से फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, या जैसे मैंने अलग से कर लिया तो यहाँ से पहले से ही मैंने डिवाइड करके निकाल लिया है, तो फिर वैसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है जैसे भी निकालना है दोस्तों। अब चलते हैं इसके आज के वैसे तो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो चुके हैं हमारे, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है बॉस। ओके बच्चों, आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन इजी से क्वेश्चन है, बस उसका कंसेप्ट उसका फॉर्मूला ही पता होना चाहिए आपको। कंडीशन आ गई, ऐसे ही देख के पढ़ के टिक करके आ जाओगे। मेरा काम है इस क्वेश्चन के थ्रू आपको फॉर्मूला रिवाइज करा देना, ठीक है। उसने बोला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ प्रोजेक्टाइल टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। उसने बोला कि भाई अगर हम एक प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं ऑब्लिक, और किसी चीज को हम यहां से फेंके किसी वेलोसिटी के साथ, कहीं तो गिरेगी, उसकी जो रेंज होगी और उसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी अगर वो सेम हो जाए तो बताओ कितने एंगल पे फेंके उसको। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो चूंकि हाइट और रेंज को सेम करना है तो सेम कर दो भाई, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो। या इस केस में हमेशा याद रखो जब भी हाइट और रेंज को वो एक साथ रिलेट करके क्वेश्चन पूछे, एंगल पूछे या फिर एंगल दे के हाइट पूछे और रेंज दे दे, इस तरीके से जब इन दोनों को रिलेट करे तो भाई एक फॉर्मूला याद रखना, रतन चोर है, ये फंडा याद रखना। ये क्या है सर? रतन, रतन यानी रेंज उसकी, तन मीन्स TAN, थीटा, tan थीटा, राइट। तो R tan थीटा जो होता है, चोर है मीन्स 4,
है मीन्स एच, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। यानी इस क्वेश्चन में, अगर इस कैटेगरी के क्वेश्चन में जब हाइट और रेंज को एक साथ कंबाइंड करके बोले, देखो तीनों का रिलेशन है, हाइट थीटा रेंज, एक ही फॉर्मूले से काम बन जाएगा। तो r tan थीटा इक्वल टू 4h, ये डायरेक्ट रिलेशन याद रखना, क्वेश्चन हो जाएगा। उसने बोला इसमें h और r सेम है, तो ये कैंसिल कर दो, तो यहां से डायरेक्ट नहीं आ गया tan थीटा इक्वल टू 4, ये डायरेक्ट ट्रिक यू कैन रिमेंबर दिस। तो थीटा जाएगा बच्चों tan इनवर्स 4, खत्म। बाकी आपको यार इसका फॉर्मूला आता ही है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज का होता है यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई g। जब इनको सॉल्व करोगे ये रिलेशन बनेगा। उससे बेटर तो आप याद रखो, हमने तो फास्टेस्ट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई, जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी हो सके। तो दोस्तों ये थे आज की लेक्चर, 2 डायमेंशन के पॉसिबल क्वेश्चंस, उनके थ्रू हमने जितना भी रिवीजन करा है और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का हमने रिवीजन बेस्ट तरीके से सॉल्व कर लिया। समझ गए होंगे आप, राइट? तो उम्मीद करता हूं अब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया तरीके से, अपना रिवीजन करते रहेंगे। जिन जो बच्चे नए हैं ना, और जिन्होंने अभी आए हैं और उन्होंने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखे, जो टॉप 15 चैप्टर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जाओ देखो। और जिसके पास बुक नहीं है उस बुक को जल्दी ऑर्डर कर दो, मेरी उस बुक को यू कैन फिजिक्स की, आपको लिंक हर जगह मिलेगा यार, यू कैन फिजिक्स के चैनल पे, इंस्टा पे या यूट्यूब पे, कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। क्योंकि इस समय आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, जेईई मेंस की, वो बुक आपकी कंप्लीटली हेल्प करने वाली, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर टाइप के हैं बॉस, उनको सॉल्व करने के तरीके हैं, सब कुछ है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, पूरी फॉर्मूला लिस्ट आपको मिलेगी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और बॉस उसमें शॉर्ट ट्रिक बेस्ड जितने भी मेरी कंप्लीट शॉर्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस है वो सारे उसमें मिल जाएंगे। एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चन है, जो आ सकते हैं, उनके सॉल्यूशन के साथ इजी वे में मैंने उसमें बनाया, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी इस सीरीज को आप फॉलो करते रहे, क्योंकि इस सीरीज में आपका कंप्लीट रिवीजन फिजिक्स का होगा, टॉप 15 चैप्टर का, ज्यादा क्वेश्चन जहां से आते हैं। ओके बच्चों, बाकी आप हंसते रहें, मेहनत करते रहें, कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, उसमें कोई हेजिटेशन आपने नहीं करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।